हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 6 शाम एक किसान को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो ये इसका जो इसका जो अर्थ है बुक का, मतलब इसका जो चारों का जो तो इन लाइनों में क्या कह रहे हैं? जो इसके जो वो हैं रचयिता, जिसके द्वारा कविता लिखी गई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये कह रहे हैं इनका जो इसमें शाम एक किसान, इसमें शाम एक किसान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये जो है लिखी गई है। और जिसमें शाम के समय के प्राकृतिक दृश्य की तुलना एक किसान से की जा रही है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि? तो कह रहे हैं कविता में पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया। जैसे यह है पहाड़, वो एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने सिर पर सूरज रूपी पगड़ी बांधे बैठा है। और ये जो इसकी जो पगड़ी है बांधे बैठा है। नीचे बहती नदी ऐसे दिख रही है, ये जो नदी है यह बहती ऐसी दिख रही है। इसकी नदी की जो तुलना है, मानो वो जो है एक वह किसान के घुटनों पर रखी एक चादर सी हो, ऐसा लग रहा है। और पलाश के पेड़ के नीचे यह दिया हुआ है, पलाश के पेड़ के नीचे पलाश के पेड़ जिन पर लाल फूल खिले हैं, अंगीठी के समान लग रहे हैं। और पूरब दिशा में फैला अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, जो पूरब दिशा होती है वह कैसे होती है मैं बताती हूँ। एक जैसे भारत का नक्शा होता है, जैसे भारत के नक्शा में एक दिशाएं होती हैं। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, दक्षिण होता है। जैसे भारत का नक्शा बनता है इस प्रकार से कुछ, तो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से। तो अगले इसमें पैराग्राफ में क्या कह रहा है? तो जैसे अचानक मोर बोला, तो जो एक इस वाले पैराग्राफ में एक इसने कवि ने कहा है, मतलब एक शांति का माहौल बताया है, बिल्कुल शांत बताया है। और एक मोर की आवाज़ मतलब अचानक से लगने पर जो शांति का माहौल है वो उलट पुलट हो जाता है, वो एक मतलब अलग हो जाता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि मतलब अगर अचानक एक मोर बोल उठता है तो जिसकी आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि कोई पुकार रहा हो, जैसे इसमें कहा है सुनते हो, यह आवाज़ उस शांत और स्थिर दृश्य को भंग कर देती है। तो इसमें चिलम आंधी का जो अर्थ है वो इसका मतलब है उलट जाना, यानी किसी की चिलम उलट जाना। तो किसान की चिलम जो है जो बताई जा रही थी वो उलट गई। धुआं उठा, धुआं उठा, तो जो इस बात का प्रतीक है मतलब कि दिन ढल गया है और शाम हो गई। इसमें दिल ढल गया, शाम हो गई और उसकी लालिमा ख़त्म हो गई, सूरज डूब गया और उसकी सूरज की लालिमा ख़त्म हो गई, अंधेरा छा गया। अंधेरा मतलब जिससे रात की शुरुआत हो जाती है, मतलब अंधेरा छा गया है। जब सूरज छिप जाता है तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। तो इसी तरह कविता का यह भाग भी दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना, मोर का बोलना जो है, एक शाम के पूरे शांत को, मतलब जो शांत माहौल है उसे और स्थिर दृश्य को एक पल में बदल देती है। और रात का जो है एक रात का अंधेरा
छा जाता है। तो इसमें ये बताया गया है। तो और इसमें भी यही दिया हुआ है कि किसान इसमें दिया हुआ कि किसान कवि ने किसान के रूप में जोड़ी जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का जाड़े की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूरा 36 पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगाती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।